हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में और सेकंड लार्जेस्ट है कुछ चीजों में एंड लार्जेस्ट कंपनी है कुछ अलग प्रोडक्ट्स में। और जो नेस्ले बन सकती है आने वाले टाइम में। नेस्ले बनने का मतलब ये नहीं होता कि उसका नाम नेस्ले हो जाएगा, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दिस, बट नेस्ले का मतलब है वो यहां से एक लार्ज कैप बन सकती है एंड दैट इज ए माइक्रो कैप नाउ। तो माइक्रो कैप का मीनिंग क्या है? माइक्रो कैप में उस कंपनी को कहता हूं जो 1000 करोड़ या उससे नीचे होती है, उसके आसपास होती है, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप होती है, नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप होती हैं, उसके बाद में सारी स्मॉल कैप होती हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जो 1000 करोड़ के आसपास है उन कंपनीज को मैं माइक्रो कैप कहता हूं। लेकिन अगर कंपनी में दम है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो इसी तरह की चीजें मल्टी बैगर बनती हैं। और जब हम कोरिलेट कर पाते हैं कि इस तरह की लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हैं सेम बिजनेस में और वो अब से 20 साल पहले कैसी थी, तो यहां पर सेम हम यहां पर बैट लगा सकते हैं उन कंपनीज के ऊपर जहां फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी हैं, यहां पर ग्रोथ है, मार्केट में प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है। तो ये वो कौन सी कंपनी है जो नेस्ले बन सकती है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम सब अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, पैसा बना सकें, रिच बन सकें। और सेकंड, यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है, मेरे हिसाब से सिर्फ यहां पर सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको नेस्ले के बारे में कुछ चीज बताना चाहूंगा। नेस्ले की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट में, दैट इज 1,92,000 करोड़, 256 1,92,256 करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। द बुक वैल्यू इज 232 यहां पर, एंड करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 19,930 मींस 19,930। अब ये जो डिफरेंस है ये बुक वैल्यू से कितने गुना चल रहा है एक बार ये देखते हैं। 19930 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू, दैट इज 232 एंड डिवाइडेड बाय, सो दिस इज 85 टाइम्स बुक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है ये। बिकॉज ऑफ व्हाट? जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड मींस। और यहां पर जो इसका पीई रेशियो है दैट इज ऑल्सो 85। तो 85 का पीई रेशियो अपने आप में एक काफी हायर लेवल पर होता है, प्रीमियम लेवल पर होता है। इवन दो दिस इज ए एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, मार्केट में एक्सेप्टेड ब्रांड है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कंपनी, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा चीजें नीचे नहीं आती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो गुड 139%। ये नेस्ले की बात कर रहा हूं, बट आई विल टेल यू मींस कौन सी कंपनी है। वैसे आपको स्क्रीन पर यहां नजर आ रहा होगा, दैट इज द पराग मिल्क फूड, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़े से मैं इसके प्रीमियम की बात कर रहा हूं कि जैसे मार्केट में कोई ब्रांड एस्टेब्लिश होता है उसके बाद में उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वो हायर मार्जिन पर अपनी चीजों को सेल कर पाते हैं। यहां पर अगर हम पराग मिल्क की बात करने लगे, पराग मिल्क की जो बुक वैल्यू है दैट इज 124 एंड द करंट प्राइस इज 123, यानी कि एग्जैक्टली यही सेम प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है। वैसे मैं इसके लिए आपको बता दूं, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि ट्विटर पर मैं ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर अपडेट करता रहता हूं। मैंने ये भी अपडेट किया था जनवरी 4 यानी कि यस्टरडे, bought some shares of Parag Milk at an average price of 112.87 पर मैंने इसके 10,000 शेयर्स परचेज किए थे, मैंने ये अपडेट किया था। अभी प्राइस इसका थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा कितना ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 6-7% ऊपर है। तो 120.85 पर अभी इसका प्राइस चल रहा है। अब हम वापस से पराग मिल्क पर आते हैं। तो दिस इज ट्रेडिंग बिलो बुक वैल्यू, ऑलमोस्ट एट द बुक वैल्यू। सेकंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी लेस, 6.73। वाई? बिकॉज इसका एक क्वार्टर अच्छा नहीं गया जो माइनस में था। अगर इस क्वार्टर को माइनस के बदले प्लस में कन्वर्ट कर लेते तो यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली एकदम से अच्छी हो जाएगी। अगर पेंडेमिक से पहले की बात करें, सो दिस कंपनी वाज posting almost 28 crore rupees of net profit every quarter। अगर सेम भी अगर आना शुरू हो जाए then immediately profitability will boost and they will be able to post 120 crore rupees of net profit every year। अगर लास्ट वाला भी अगर आ जाए, वैसे तो उससे बहुत ज्यादा आएगा, I will tell you the reasons। तो अगर 120 करोड़ आता है then this company is trading at
पीई ऑफ लेस देन 10, जबकि नेस्ले कितने पर ट्रेड कर रही है? 85 पर। अब यहां पर ये पॉइंट नहीं है कि विवेक भाई यू कैन नॉट कंपेयर पराग विद नेस्ले, तो मैं सबसे पहले दो चीज बताना चाहूंगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग बिकॉज यहां पर पीई रेशियो पराग का एक्चुअल में अगर एक क्वार्टर के लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देखें देन ऑप्टिमम लेवल पर करंट कैपेसिटी के हिसाब से दिस इज 10 पीई एंड नेस्ले इज ट्रेडिंग एट 85 पीई, तो 8.5 टाइम्स ज्यादा हायर वैल्यूड है। इतनी वैल्यूएशन चलती नहीं है आने वाले टाइम में। एंड अगर हम पराग की बात करने लगे तो पराग में एक तो ये पॉइंट है, दूसरा यहां पर नेस्ले की अगर बात करें, नेस्ले भी ऐसा नहीं है कि 192,000 करोड़ मींस इतनी बड़ी ही कंपनी थी, 192,000 करोड़ की कंपनी थी, ऐसा नहीं है। जब ये अब से 10 साल पहले लिस्ट हुई थी ये भी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की कंपनी थी। 20,000 करोड़ की कंपनी 2 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है, और अगर उससे पहले ये लिस्ट हुई होती तो शायद ये भी 2,000 करोड़ की कंपनी होती। सो 2,000 से 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ से 2 लाख करोड़, यानी कि एक एक जीरो लग गई 10-10 साल में। तो यहां पर सेम चीज पराग मिल्क के साथ हो सकती है। आप पराग मिल्क का बिजनेस समझते हैं, यहां पर नेस्ले के साथ इसका क्या कंपैरिजन है इसको ध्यान से समझना। नेस्ले की जो मेन रेवेन्यू आती है 47% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। तो यहां पर जो मिल्क है दैट इज द मेन प्रोडक्ट, 47% आती है। जो बची हुई है उसका 30% आता है यहां पर ऑलमोस्ट 10% आता है बेवरेजेस से, इंस्टेंट कॉफी, आइस्ड टी एंड अदर बेवरेजेस, वेंडिंग मिक्सेस, एंड 30% आता है मैगी से, जो बेसिकली मैगी की मेन रेंज है, एंड 13% आता है चॉकलेट से। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, 47% मिल्क प्रोडक्ट से, एंड 10% बेवरेजेस से, एंड 30% मैगी से, एंड बचा हुआ 13% चॉकलेट से। चॉकलेट भी जो बनती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसमें भी मिल्क ही यूज होता है। तो यहां पर मैगी को छोड़कर इसके जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो कॉफी को छोड़कर, कॉफी, टी एंड मैगी को छोड़कर वो सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से ही प्रोड्यूस होते हैं, और उसका जो टोटल प्रोपोर्शन आता है वो ऑलमोस्ट 70% आता है, यानी कि 70% जो रेवेन्यू आती है नेस्ले को वो मिल्क प्रोडक्ट से आती है। यहां पर अगर हम पराग मिल्क की बात करने लगे तो पराग मिल्क की ऑलमोस्ट सारी रेवेन्यू मिल्क प्रोडक्ट से ही आती है, यानी कि 70% तो सेम प्रोडक्ट्स हैं। जो बची हुई कॉफी जैसी चीजें हैं, जब एक बार अच्छे ब्रांड्स एस्टेब्लिश होते हैं तो उसके बाद में कॉफी अपना लॉन्च करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अगेन जो घर में एक तरह से चाय कॉफी में दूध भी डालेंगे तो फिर ठीक है, कॉफी भी उसी की डाल लेंगे, उस तरीके से चीजें चल जाती हैं। नाउ इफ वी डू रीड समथिंग अबाउट Parag Milk, then this is the second largest player in cheese in India with a 35% market share. 35% market share in a country where 140 crore people live, और ये second largest player है। This is the leader in cow ghee category with its brand गोवर्धन घी। लार्जेस्ट है, ये अपने लीडर है, लीडर में ये लार्जेस्ट भी हो सकता है, वैसे लीडर लिखा है तो शायद लार्जेस्ट हो, अगर लार्जेस्ट भी नहीं है तो वन ऑफ द की प्लेयर्स भी है, देन दिस इज अगेन गुड। उसके बाद में इट इज इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ए ट्रूली मेड इन इंडिया B2C मींस बिजनेस टू कस्टमर वे प्रोटीन पाउडर अंडर ब्रांड अवतार इन 2017। आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग यहां पर कैपिटा इनकम से सीधा सीधा लिंक होता है, मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत बार यूज करता हूं, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग ज्यादा जिम जाएंगे, और जिम जाने के बाद में फिर ट्रेनर की ही बात माननी पड़ती है। समहाउ समवेयर दिस प्रोटीन लेना पड़ता है, और वे प्रोटीन इज एक्चुअली नॉट एनीथिंग जो कंपनी में किसी फैक्ट्री में किसी स्पेशल एसिड से या केमिकल से बनता हो। दिस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके एज सच कुछ साइड इफेक्ट्स होते हो। सो दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ इट, एंड इट इज द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर फ्रेश पनीर विद ए 75 डेज शेल्फ लाइफ। तो ये अपने आप में अच्छा है। इट्स चीज प्लांट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया विद ए रॉ चीज प्रोडक्शन ऑफ 40 मिलियन टन पर डे, और तो ये मींस काफी बड़े नंबर्स हैं। अब ये मिलियन टन है या मेट्रिक टन है, तो यहां पर अगेन फिर से प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को कहना मुश्किल है, एमटी लिखा हुआ है, क्योंकि मिलियन टन और मीट्रिक टन दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। मीट्रिक बेसिकली ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पर एक लिक्विड चीजें स्टोर की जाती हैं, और मिलियन टन जहां पर वो चीज यहां पर वेट किया जाता है जो फिजिकली अलग से स्टोर किया जा सकता है। तो मैं साइंस का बंदा नहीं हूं, तो यहां पर थोड़ी
थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एनीवेज दिस इज वन ऑफ द, इट हैज द लार्जेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पर प्रोडक्शन पोर्टफोलियो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इट्स कैटेगराइज्ड अंडर फॉलोइंग ब्रांड्स, मींस गोवर्धन ब्रांड जिसमें घी आता है, मिल्क आता है, गो ब्रांड जिसमें अल्ट्रा हीटेड मिल्क आता है। दिस इज द ओनली प्लांट, मींस देयर आर ओनली 2 प्लांट्स विद दिस टेक्नोलॉजी इन एशिया। एक इनके पास है, एक अलग है। एंड अवतार ब्रांड, इट हैज लॉन्च 100% वेजिटेरियन होम ग्रोन वे प्रोटीन इन 2017 एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज 67% फ्रेश मिल्क से आता है, 18.6% स्किम्ड मिल्क से आता है एंड 12% अदर और रेवेन्यू 1.2%। तो ये इस तरह से बटा हुआ है। कंज्यूमर प्रोडक्ट 67%, फ्रेश मिल्क 18.6%, स्किम्ड मिल्क का 12.8%, अदर रेवेन्यू 1.2%। तो यहां पर सारी चीजें अच्छी हैं, सुपर्ब हैं। एंड एक्विजिशन ऑफ डायनो फैसिलिटी इन्होंने परचेज किया 2018 में, सब्सिडी भी इन्होंने बनाई है। मींस दे आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंग। न्यू प्लान्स की अगर हम बात करें, दिस इज आल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स फ्यूचर प्लान इज टू इंस्टॉल प्रोसेसिंग यूनिट एट न्यूली एक्वायर्ड सोनीपत फैसिलिटी फॉर पाउच मिल्क, कप कर्ड एंड expand the existing yogurt facility. It intends to have the health and nutrition business at 7% of its portfolio in the medium term as it drives its profitability and growth of both cheese and whey business. तो जो इनका वे प्रोटीन वाला बिजनेस है और जो हेल्थ न्यूट्रिशन वाला बिजनेस है, इनके ऊपर इनका मेन फोकस है। क्योंकि वो चीजें कैसे बिकती हैं, वो चीजें एक एमआरपी पर भी बिकती हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च करें सीधा सीधा गूगल पर जाकर, तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं पराग वे प्रोटीन, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। यहाँ पर फास्ट एंड ऐप, माई प्रोटीन, अमेजॉन फास्ट एंड ऐप और ये नेचुरा बे, तो बाकी सब जगह इनके प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने अपनी एक अलग से वेबसाइट भी बनाई हुई है इस चीज के लिए, जहां पर इनको परचेज किया जा सकता है। अवतार के नाम से इन्होंने ये चीजें लॉन्च की हुई हैं। सो एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज सुपर्ब, अवेलेबल एट ए बुक वैल्यू एंड अवेलेबल एट ए PE of 10। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर देखें, एंड द पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द ओनली परफॉर्मेंस वी नीड टू हैव अ लुक एट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। अगर हम यहां पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जो इनका आया था, दैट वाज 2019 बिफोर दिस पैंडेमिक का, तो वो तो आना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और दैट वाज 121 करोड़। और उससे पहले अगर हम इसकी सेल्स की परफॉर्मेंस देखें, देन इट हैज ऑलवेज बीन ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। मींस नन ऑफ द ईयर अंटिल दिस कोविड हैज बीन वेयर दे हैव शोन ए लेसर नंबर देन प्रीवियस ईयर्स नंबर्स। सो 503 करोड़, 658, 900, 925, 1000, 1400, 1600, 1700, 1900, 2300, देन 2400। उसके बाद में अभी पेंडेमिक की वजह से ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई हैं चीजें, तो ये तो सारी एकदम से वापस आनी ही होती हैं। 121 करोड़ का था, और ये कब था? ये 2019 में था। 2019 से अब तक क्या यहाँ पर फर्दर प्रोग्रेस हुई है? 2019 में जो कंपनी के पास अपना पैसा था, दैट वाज 743 करोड़, नाउ दिस इज 1084 करोड़। तो 340 करोड़ के आसपास यहाँ पर अपना पैसा इंक्रीज हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हुई है। यहाँ पर बोरोइंग कैपेसिटी, बोरोइंग थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाने के साथ में थोड़ी सी कम भी की है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस हैं, यहां पर फिक्स्ड एसेट से इन्होंने अपना इंक्रीज किया है 72 करोड़ से। और यहां अगर हम अदर एसेट्स की बात करने लगे, 1000 करोड़ से 1400 करोड़ ये पहुंच गया। 400 करोड़ का यहां पर इंपैक्ट है, जिसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर अगर अपना कंट्रोल होगा, तो रॉ मटेरियल जब अच्छे से स्टोर करके रखा जाएगा, या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की अच्छी अपनी प्रोडक्शन होगी, तो यहां पर अच्छे से बिजनेस किया जा सकता है। यहां हम डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों के ऊपर। कैश हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड, ये अच्छा हुआ है कैश। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेटर्स हैं वो कम हुए हैं। जो सबसे रिस्की पॉइंट होता है ना किसी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में, वो भी अदर एसेट्स में, वो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है कि लोगों से जितना पैसा लेना था वो कम हुआ या बढ़ा। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि माल बेचे जा रहे हैं और पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो 2019 में 279 करोड़ लेने थे, अभी सिर्फ 153 करोड़ लेने हैं। सो दिस इज ए गुड पार्ट एट इट। सो ये सारी चीजें अच्छी हैं, और कंपनी जितना कमाती है उतना यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में आता है, कैश फ्लो के रूप में आता है जितना नेट प्रॉफिट होता है। मार्च 2020 इज एन एक्सेप्शन, वी अंडरस्टैंड। उसके बाद 100 करोड़ वापस से बढ़ भी गया है, तो जितना ये वापस आ भी जाएगा, क्योंकि यहां पर जो रिसीवेबल्स हैं वो कम हुए हैं। एंड दिस रिसीवेबल सितंबर
दिसंबर क्वार्टर में कम हुए हैं, मार्च में भी कम हुए थे, उतना इंपैक्ट अभी यहाँ कैश फ्लो में नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में आए। सो एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज ग्रेट हियर। अब यहाँ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम जाते हैं यहाँ पर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज नजर आती है दैट प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो रिड्यूस हुई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, लेकिन ये नेगेटिव यहां पर नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ प्राइमा फेसी ये नंबर देखते हैं, ये तो कम हो गया है, शेयर होल्डर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर दिया। कैसे? देवेंद्र प्रकाश शाह जी ने 18% के बदले 15.94 रह गई है, एंड प्रीतम जी की 10.89 के बदले 9.6 है, एंड नेत्रा जी की 10.54 से 9.3 है, 3.92 से 3.45 है, 2.64 से 2.33 है। यानी कि जितने भी 5 यहां पर मेन प्रोमोटर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सब की कम हुई है। कम क्यों हुई है? ये कम इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी ने, अगर बैलेंस शीट में देखोगे, अपनी कैपिटल को बढ़ाया है। कैपिटल, न्यू फ्रेश कैपिटल रेज की है, 84 करोड़ से 94 करोड़ हो गई है। और जब ये कैपिटल रेज की है तो ये किसके पास गई है? अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो नीचे यहां पर ये चीज नजर आएगी, डीआईआईज में जो पहले यहां पर होल्डिंग नहीं थी इनके पास, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज 3 एंड इन्वेस्टो ट्रस्टी नो, सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी 2, इन तीनों ने यहां पर हिस्से परचेज की है, हिस्सेदारी यहां पर परचेज की है। तो ये जब इतनी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज नॉट ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा इनकी कहां कहां कितनी कितनी हिस्सेदारी है। अच्छी खासी हिस्सेदारी बहुत सारी कंपनीज में लेकर बैठे हैं। और यहां पर एक और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो मुझे जो नजर आया, सेम टाइम पर इन्होंने 4.89% हिस्सेदारी परचेज की है डोडिया डेयरी में। डोडिया डेयरी इज ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड। डेयरी जब नाम आ जाता है तो सेम ही बिजनेस है। अब यानी कि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस चीज को शायद समझ रहे हैं कि इंडिया में जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ग्रोथ है वो काफी बड़ी ग्रोथ आने वाली है। दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी बाय रेजिंग द कैपिटल। तो यहां प्रोमोटर्स ने क्या किया है? प्रोमोटर्स ने अपनी कैपिटल को एज सच, अपनी स्टेक होल्डिंग को, अपनी शेयर होल्डिंग को किसी को बेचा नहीं है, ट्रांसफर नहीं किया है। यहां पर फ्रेश फंडिंग, फ्रेश कैपिटल रेज की है, उस फ्रेश कैपिटल को यहां पर बेचा गया है, जिसकी वजह से पहले सपोज 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स में से 46 शेयर्स ओनर के पास थे, तो 46% की हिस्सेदारी थी। अभी 10 शेयर्स और रेज कर दिए तो 110 हो गए, लेकिन ओनर के पास 46 ही है, तो 46 110 के कंपैरिजन में दिस इज नॉट 46%, सो दिस इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ये इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म है, यहां पर बिल्कुल भी गलत नहीं। इवन दिस इज ए प्लस पॉइंट दैट एट दिस स्टेज जब ये कंपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, and this is the second largest player in few sectors, in few products, and the largest, and यहां पर एशिया में अल्ट्रा हीट वाली सिर्फ ये 2 ही कंपनीज हैं। और तो ये छोटी बात नहीं होती। मैंने यहां पर कहीं पर रीड किया था दैट this is the second company. The company's manufacturing facilities are strategically located in richest milk belts at Manchur in Maharashtra, Palamanar in Andhra Pradesh, and Sonipat in Haryana. Ultra heat technology, heating it above 135 Celsius, that kills many bacterial pores, is of the European technology, fully automated, and requires minimum human intervention. It is one of the only 2 facilities in Asia with UHT technology. जब इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है तो इस तरह की जब फिर प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ब्रांड अपने आप से ऊपर आता है। एंड दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स। अगर हम ब्रांड्स की बात करें, यहाँ पर ब्रांड्स को क्लिक करके देखें तो सारी चीजें नजर आती हैं। यहाँ पर गोवर्धन, गो, प्राइड ऑफ काउज, टॉप अप एंड अवतार, ये सारे ब्रांड्स हैं। अगर गोवर्धन में प्रोडक्ट्स की बात करें, देन दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर घी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और गुलाब जामुन भी हैं यहाँ पर, और बाकी चीजें, पनीर भी हैं, एंड डेयरी यहाँ पर व्हाइटनर भी है। एंड उसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें, गो की बात करें, तो गो के लिए हम वापस जाते हैं, वापस नीचे जाते हैं। गो प्रोडक्ट्स में क्या क्या हैं, एक बार ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में हम यहाँ बाकी भी प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। चीज अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाकर दिया हुआ है। पिज्जा के लिए अलग है, एंड बटर मिल्क छाछ अलग है, और ये क्रीम अलग है, कर्ड भी है। उसके बाद में हम
वापस से ब्रांड्स पर जाते हैं, नीचे देखते हैं प्राइड ऑफ काउ, इसमें ये काउ मिल्क है एज इट इज। उसके बाद एक और यहाँ पर आता है टॉप अप में इनका मिल्क प्रोटीन्स हैं जो बोटल्ड मिल्क हैं, और अवतार एक अलग से मैंने आपको बताया ये इनका ब्रांड है। इनकी इन्होंने अलग से पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। मे बी इसको लीगली कंप्लायंस के बेस पर सेम में यहाँ पर क्लब नहीं कर सकते होंगे, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर नहीं दिखाया है। वेबसाइट पर यहाँ पर साफ साफ ये चीज मेंशन्ड है, और तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से इनफ है किसी भी कंपनी को यहाँ से ऊपर ले जाने में। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज ओनली 1169 करोड़, वेयर एज नेस्ले इज 192,256 करोड़। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 90 टाइम्स का यहां पर गैप है। 90 टाइम्स से भी ज्यादा का है एक्चुअल में। 192 अगर हम कैलकुलेटर आपके सामने यूज कर लेते हैं, सो दिस इज 192,256 एंड पराग मिल्क का कितना है, पराग मिल्क का है डिवाइडेड बाय यहां पर 1169, तो 1169 डिवाइडेड ये हमने कर लिया 164 टाइम्स साइज है यहां पर नेस्ले का, लेकिन प्रॉफिट्स उतने नहीं हैं, उतने गुना प्रॉफिट्स नहीं है, 169 टाइम्स प्रॉफिट्स नहीं है। अगर हम यहाँ पर टोटल ईयरली प्रॉफिट की बात करने लगे पराग मिल्क की, तो 121 में अभी काउंट कर रहा हूं क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर ये एक सेटबैक था। और नेस्ले की भी अगर हम बात करने लगे, नेस्ले का साल का प्रॉफिट कितना है, तो ये ऑलमोस्ट 2200 करोड़ है, तो 20 टाइम्स का इंपैक्ट है, लेकिन वहां पर 165 टाइम्स है। और जब छोटी कंपनी अच्छे से काम करना शुरू करती है तो वहां उसकी ग्रोथ बहुत स्पीड से हो सकती है, और उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल्स पे जब अलग से फंड रेज किया जाता है, यहां पर बैलेंस शीट को बेकार नहीं किया गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, तो वो अपने आप में बिग हैंड्स में यहां पर एक कॉन्फिडेंस झलकाता है। अब हम यहां पर अगर बात करने लगे, इट वाज लिस्टेड एट ए प्राइस ऑफ 236, जो पराग मिल्क की लिस्टिंग हुई थी 2016 में, तब से लेकर अब तक कंपनी में सब कुछ अच्छा ही हुआ है, एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 120 राइट नाउ। हियर वी कैन सी, ये वीकली चार्ट है बाय द वे फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिससे ये चीजें अच्छे से यहां पर नजर आ जाएं। दिस इज ए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ में यहां पर ओवरऑल मार्केट में फॉल की वजह से चीजें नीचे आई। अब मैंने यहां पर ये ऑलरेडी लगाकर रखा हुआ है जो चार्ट पैटर्न बनता है, मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। मैं यहां से इसको हटाया तो इसको नीचे लाकर देखते हैं, देन दिस इज द सेम, जो डेप्थ है डेप्थ को ऊपर रखा तो यही हमारा इसका टारगेट निकल कर आता है। टारगेट इज 264 एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 120। यहां से लेकर अगर हम बात करने लगे तो 120% का तो सीधा सीधा गेन है। डेली चार्ट पर मैं इसको दिखाऊं तो ये ऐसे नजर आता है, एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट है। अब 120% तो ये शॉर्ट टर्म हो गया टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर। अगर हम लाइफ टाइम हाई तक की बात करने लगे, सो लाइफ टाइम हाई 366 है, और करंट प्राइस से लेकर अगर हम इसको देखें तो 1 सेकेंड, यहां पर मैं इसको चेक कर रहा हूं, दिस इज गॉन, मैं इसको वापस से लेकर आता हूं। सॉरी, यहां पर ये है 200% का गेन, तो यहां पर 200% का गेन यानी कि लाइफ टाइम हाई तक। इस तरह की कंपनीज, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मेरा छोड़ने का मन नहीं होता, इसीलिए जब मैंने इस कंपनी को फाइंड आउट किया कल ड्यूरिंग द डे, सारी चीजें समझी, मैंने इमीडिएटली परचेज किया, एंड यहाँ पर ट्विटर पर मैंने इसको अपडेट भी किया। ट्विटर पर अपडेट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मुझे अकेले रिच बनने में कोई मन नहीं है, यहाँ पर सबको साथ लेकर बनेंगे तभी मजा आया, तभी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तभी आप सब लोग कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे होंगे विवेक भाई बने रहना ऐसे ही और साथ बनाए रखना। मैं साथ बनाए रखूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस। अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे 120%, अगर लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे देन 200%, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करने लगे सो 10 साल में 10 गुना और अगले 10 साल में उसका 10 गुना, यानी कि 20 साल में 100 गुना। इट हैज द कैलिबर टू बी लाइक दैट, क्योंकि अगर ये यहाँ से 100 गुनी भी होती है 20 साल में, स्टिल जो नेस्ले की अभी वैल्यूएशन है वहां तक भी नहीं पहुंचेगी, उसके आधी पर ही ये एक्चुअल में यहां से 100 गुना हो जाएगी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज छोड़ने का कभी मन नहीं होता, मेरा मन नहीं होता। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।